वह दाशिया का सबसे बेतरतीब और बेकार राजकुमार है, मौज करता है, लेकिन अब उसे उसके पिता ने तलवार संप्रदाय की सबसे प्रतिभाशाली संतानें को जीतने के लिए भेज दिया है। अपमान होगा, लेकिन लड़की अलग खेल में है। शादी की बात की। उस आदमी का नाम लुओ छुआन है। यात्रा में वह दाशिया राजवंश का दूसरा राजकुमार बन जाता है। अजेय बनने की ठानी, साधना नहीं करता। वह सबसे बेकार 9वां स्तर योद्धा है। सम्राट ने सहन नहीं किया। उसके पास न प्रतिभा थी न कौशल, बस वह हैंडसम था। वो योंग योंग किंग का खिताब देकर बोला, जाओ और शादी करो। मैं तो दाशिया का राजकुमार हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? पर बात पूरी होने से पहले एक 20 मीटर लंबा बड़ा चाकू उसकी गर्दन पर रखा गया। लुओ छुआन भावुक होकर रोने लगा। उसे पिता ने शादी की गाड़ी में बंद कर 3000 सैनिकों संग कुनलुन पर्वत भेजा। रास्ते में वह बोरियत से बैठा था। अचानक उसे अप्रयुक्त गोल्डन फिंगर का ख्याल आया। लुओ छुआन ने अपने जीवन सिम्युलेटर को चालू किया। यह सिम्युलेटर उसे अलग अलग जीवन का तेजी से अनुभव करने के लिए सक्षम बनाता है और हर बार सिमुलेशन खत्म होने के बाद वह कौशल को अपने ऊपर ले जा सकता है। लुओ छुआन खुश हुआ। अगर उसने किसी चेन जी के बड़े आदमी का सिमुलेट किया तो वह मानव जी में राज करेगा। उसने तुरंत पहला सिमुलेशन शुरू किया, लेकिन आदर्श और वास्तविकता के बीच काफी बड़ा अंतर था। सिमुलेशन में वह उस चेन जी में जन्म लेने के बजाय एक गाँव में पैदा हुआ। वह गरीब था, भूखा था। 10 साल की उम्र में वह खाई में गिरा पर नहीं मरा और एक शीर्ष तलवार कला मिली। उसने खाई के नीचे 10 साल तलवार कला का अभ्यास किया। उसकी शक्तियां विकसित हुईं। तभी आसमान से उल्का गिरी और उसे मारा। लुओ छुआन गुस्से में मेज पर मारता है, सिम्युलेटर इंसान की तरह काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? हर बार धोखा क्यों दिया जाता है? जानबूझकर परेशान करना चाहते हो? लुओ छुआन निराश था क्योंकि उसने अपने आखिरी 10 आत्मा पत्थर दिए थे, लेकिन उसे एक तलवार की किताब मिली। अब उसके भविष्य में कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद है कि उसकी भविष्य की पत्नी एक बड़ी सुंदर हो और सबसे अच्छा ये हो कि वह खुली सोच वाली हो और उसके हरम का समर्थन करे। तभी एक आकर्षक लड़की अंदर आई। वह 3000 सैनिकों की नेता है। वह लुओ छुआन को बताने आई है कि कुनलुन तलवार संप्रदाय के लोग उसे परेशान करने आए हैं। यह कहते ही कुछ आमतौर पर देखे जाने वाले शिष्यों ने अंदर प्रवेश किया और उनमें से एक मध्यवर्गीय व्यक्ति सबसे आगे था। एक व्यक्ति ने नफरत नजरों से कहा, राजकुमार और सोने के मामले में 800 साल तक पलटने पर भी ऐसी अजीब बातें नहीं मिलती। क्या पहली मुलाकात पर मुझे व्यक्तिगत हमले का सामना करना पड़ेगा? लुओ छुआन ने एक बुरा चेहरा बनाया और पूछा, तुम कौन हो? लू चांगलाओ ने कहा, मैं लू चांगलाओ, कुनलुन जियांजोंग का 9वां वरिष्ठ हूँ। फिर उसने मजाक करना शुरू किया, सुना है योंग राजकुमार मौज में रहता है और औरतों के साथ खेलता है। तुम बच्चे से भी बेकार हो। सम्राट ने तुम्हें दामाद क्यों चुना? क्या तुम हमारे जियांजोंग की संत की लड़की के लायक हो? लुओ छुआन ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। मैं दाशा का राजकुमार हूँ। क्या तुम जैसे छोटे मछली मुझे परेशान कर सकते हो? मैंने लू चांगलाओ के दिल पर हाथ रखा और कहा, सारी धरती राज परिवार की है। मैं दूसरा राजकुमार हूँ। तुम कहते हो कि मैं लू चांगलाओ के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ। यह भूमि तुम्हारे परिवार की नहीं है, लेकिन कुनलुन हमारे नियंत्रण में है। अगर तुम संत की लड़की को लेना चाहते हो तो अपनी ताकत दिखाओ। चिंता मत करो, हम कुछ बेकार शिष्यों को व्यवस्था करेंगे। 3 मैचों में से 2 जीतने पर तुम्हें मौका मिलेगा। लुओ छुआन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा कुनलुन इतना शक्तिशाली है कि तुम अपनी जमीन पर कब्जा करना चाहते हो? क्या तुम विद्रोह? लोंग चांगलाओ घबरा गया और बोला, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। कुनलुन जियांजोंग यहाँ 800 साल से है और सम्राट ने कहा था कि यह हमारी भूमि है। लुओ छुआन ने कहा, लू चांगलाओ, तुम पिछले राजवंश के आदेश से हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हो। तुम लोग सच में पिछले राजवंश के अवशेष हो। लू चांगलाओ ने कहा, हम लड़ाई में मिलेंगे, और भाग गया। वो शुआंग ने कहा, तुम बातें करके दामाद बनने से बचना चाहते हो, लेकिन यह सम्राट का आदेश है, तुम्हें आना होगा। भले ही तुम हार जाओ, बस थोड़ी इज्जत खोने की बात। शादी सम्राट का आदेश है, तुम्हें जाना होगा। तुम हार रहे हो, इज्जत खोने की बात है। दाशा की स्थिरता के लिए गरिमा का बलिदान ठीक है, देश की गरिमा के लिए इज्जत का बलिदान कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या विचार देने वाले को भी बलिदान नहीं करना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? मुझे पैसे चाहिए, लुओ छुआन ने कहा। तुम पैसे मांग रहे हो? वो शुआंग ने स्नैक्स फेंका। जाने से पहले उसने चेतावनी दी कि असफलता पर स्थिति खराब होगी। लुओ छुआन को पता था कि असफलता पर उसकी मौत दूर नहीं होगी। उसने सिम्युलेटर का उपयोग किया। वह कला परिवार में पैदा हुआ, चित्रकला सीखी और 20 की उम्र में उसने वॉन गॉग और दा विंची को हराया। क्या वह संकट से बाहर निकलेगा? मजबूरी में वो शुआंग ने एक पैकेट स्नैक्स फेंका। जाने से पहले वो शुआंग ने लुओ छुआन को चेतावनी दी कि शादी में असफलता मिली तो वापसी पर स्थिति खराब हो सकती है। लुओ छुआन को भी पता था कि अगर वह सच में असफल हो गया तो उसकी मौत नहीं होगी। उसने सोचा और तय किया कि वह दोबारा सिम्युलेटर का उपयोग करेगा। एक आवाज आई और सिम्युलेटर फिर से शुरू हो गया। अब वह एक कला परिवार में पैदा हुआ, 5 साल में चित्रकला सीखी और उसकी प्रतिभा मजबूत थी। 20 में उसने वॉन गॉग को पीछे छोड़ दिया और दा विंची को हराया। अब देखना है क्या वह संकट से बाहर निकलेगा।